हम अपनी लाइफ में बहुत सी समस्याओं को हैंडल करते हैं और मेरा मानना है कि किसी भी इंसान का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला पीरियड होता है उसका स्टूडेंट लाइफ वाला पीरियड। और मुझे ऐसा लगता है कि हम छात्र अपने इस होल पीरियड में अपने मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अर्थात प्रायोरिटी नहीं देते। हम सुबह उठते हैं और भागते हैं और सिर्फ भागते रहते हैं और सोचते हैं हम सारा दिन क्या करेंगे और हम यह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह रोज रोज कैसे करेंगे। और जब दिन का अंत होता है तब सोचते हैं सारा दिन क्या किया, क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था। और इन सब के अंत में हम मेंटल हेल्थ की इस स्टेज में पहुंच जाते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है और इंसान धीरे धीरे अपने ही विचारों के चक्रवात में फंस कर रह जाता है। ऐसे इंसान कभी खुश नहीं रह पाते, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। भागवत गीता हमें बताती है कि हमारा मन या तो हमारा शत्रु हो सकता है या हमारा मित्र। ये सारा कुछ हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है। यह बहुत आवश्यक है कि हम उस चीज को प्रायोरिटी दें जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए फेवरेबल है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी हेल्थ बहुत अच्छी है पर उसका मन डिप्रेस्ड है, वह इंसान अपने जीवन में काफी सफर करेगा, अर्थात पीड़ा भोग करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर उसके पास इनर पीस है, अर्थात आंतरिक मन की शांति है, वह इंसान अपने जीवन में सुख भोग करेगा। तो असलियत में देखा जाए हमारी खुशी हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर करती है। अगर महापुरुषों के अनुभव और उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेंटल हेल्थ को 3 तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है अच्छे लोगों की संगति। जिस प्रकार दूध में जरा सा विष गिर जाए तो वह दूध भी विष का काम करती है, उसी प्रकार इंसान की संगति का असर उसके चरित्र पर अवश्य पड़ता है। अच्छे इंसान की संगति उस इंसान का चरित्र, गुण और सकारात्मकता को उभारती है। हमें उस इंसान की संगति करनी चाहिए जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी दिखा सके और पॉजिटिव फील करा सके। यहीं से दूसरा पॉइंट निकल के आता है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी से हमारे रोजमर्रा के जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। हमें जीवन में ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो हमारे मेंटल हेल्थ, शांति और खुशी के लिए फेवरेबल हो। तीसरा है ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति। यह संसार सदैव तूफान की प्रवृत्ति लिए तैयार खड़ा रहता है और इस तूफान से हम अपने आप को पहले से ही तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार बारिश में हम अपने घरों के छतों की मरम्मत करके उसे पहले से ही तैयार करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं कहीं ये लीक प्रूफ है या नहीं, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी ही बारिश हो। हम और हमारे परिवार इस छत के नीचे सुरक्षित और खुश रहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तैयारी नहीं करते तो वह तूफान हमें क्षति अवश्य पहुंचाता है। और हमें यह भी पता है ऐसे तूफान हमारी जिंदगी में बार बार और हर प्रकार से आएंगे। वास्तव में ईश्वर की भक्ति हमें ऐसे तूफान से बचने के लिए तैयार करती है। इसके बाद जो भी कुछ हो, हम और हमारा मेंटल हेल्थ स्थिर अर्थात स्टेबल रहेगा। साधारणतः मेंटल हेल्थ हमारे अंदर की शांति यानी इनर पीस, हैप्पीनेस है और यह इनर पीस सबसे स्नेह प्राप्त करना और दूसरों से प्यार करना सिखाती है। आज का गीता ज्ञान, या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजयते। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति, जीव प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति प्राप्त सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, उसका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इससे अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना बैकुंठ वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा
तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।